आप देख रहे हैं ग्रेटर लद्दाख और मैं हूँ अली वज़ीरी। इस वक्त अभी हम दूसरे दिन भी तेसरू ब्लॉक के खाउस के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ एक दिन पहले डिज़ास्टर की वजह से, सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से तबाही मचाई गई थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरों में कि यहाँ पे काफ़ी नुकसानात हुए हैं। रिहायशी मकान तबाह हो चुके हैं, मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए आगा ऐनुल हुदा। हम जानना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम ग्रेटर लद्दाख में आपका स्वागत है। आगा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे एक दिन पहले जो तबाही हम देख रहे हैं वो नहायत ही दुखित बात है, लेकिन जिसके चलते अभी गवर्नमेंट की जानिब से हम आज देख रहे हैं कि यहाँ कोई मशीनरी नहीं है, ना यहाँ के लोगों को बाज़ाबादकारी के लिए, नॉर्मल लाइफ पर लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना मशीनरी है ना मैन पावर है। देखो, एक चीज़ वाज़े करना है, यहाँ पे अभी यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो, टोटल डेमोक्रेसी यहाँ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट प्लस रिप्रेजेंटेटिव से वो चल रहा है, तो ये दोनों आपस में टकराते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा श्रेय जाता है एलजी साहब को। जिस तरीके से एक ख्वाब यूटी को दिखा के हमें दिन दाड़े हमें अलग कर दिया था कि एक्टिव एक्शन, बहुत रैपिड एक्शन होगी और फंडिंग होगी, इस तरीके से एक झूठे ख्वाब आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ये सब झूठा था और ये सारे खोखले वादे थे। आज एलजी साहब या सेक्रेटरी जितने भी जो मैनेजमेंट के उनके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कोई नुमाइंदा यहाँ आए नहीं। जियो टावर की इनॉग्रेशन के लिए हमारा एमपी साहब जांस्कर हेलीपैड से जाते हैं, दर दर पे जाके जियो इनॉग्रेशन करते हैं, लेकिन ऐसा वर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे, इतना तबाही हुआ है, लोग बेघर हुआ है, कोई पुरसान हाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव और साबिका जो रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है, हमारा खुद एमएलए जो, लेकिन वोट बटोर के जीत के यहाँ से गया, आज हमारा पुरसान है। यहाँ पे उनको मानने वाले लोग हैं, आके इनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, क्या करना है। काउंसलर हो, यहाँ के बीडीसी, यहाँ के जितने भी एमएलए जो रह चुका है, पावर आपके हाथ में नहीं है पावर, लेकिन आप आके इन लोगों के साथ आज खड़ा होता तो इन्हें तसल्ली होती, इन लोगों को पता चलता कि हाँ हमारे लीडर आज हमारे साथ खड़ा है। लेकिन हाई अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि कोई यहाँ पे नहीं आया। अभी आए आपका सीसी साहब आए, ये काउंसिल की तरफ से आपका डीसी साहब आया, आने के बाद फ़ौरन चला गया। ना यहाँ कोई मशीनरी है ना मैन है। यहाँ पे यूटी एसडीआरएफ के थ्रू हमने अभी सर्वे किया, इनके पास कुल 12, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 12 आदमी है इनके पास, तो क्यों ना नया रिक्रूट करें ये लोग। ये सर्वे के थ्रू हमने अभी पता लगा सिर्फ 12 बंदे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के ऊपर। अगर सर मैं और एक चीज़ नया थी, ग्रेटर लद्दाख जब यहाँ हमारी टीम पहुँची तो हमने देखा कि दोबारा यहाँ पे फिर से फ्लड का आने का बहुत ही अंदेशा है, क्योंकि ये जो पानी है ऊपर से उसके ठीक तरह से डाइवर्जन नहीं हुआ है। उस सिलसिले में यहाँ पे आदमी की तो कोई आदमी से ये काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि मैन एंड मशीनरीज दोनों की ज़रूरत है। इस सिलसिले में आपने ज़िला इंतज़ामिया या हेल्थ काउंसिल से कोई आपकी शिकायत या? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स जद में आ सकते नहीं, आ चुका है। ये सब तो तबाह हो गया, जो बचा है उन्हें भी अपनी जद में ले रहा है। आपने भी देखा, ठीक है ना, आपने ग्लिम्स लिए, फोटोग्राफी लिया, आपने वीडियो लिया। यहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, आदमियों से नहीं हो सकता। यहाँ के जो लोकल लोग तब से काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो बसीज है ये कुछ नहीं कर सकते विदाउट, इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर। तो मशीन का काम है यहाँ पे। मशीन यहाँ पे दो है, एक जो है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू है, दूसरा यहाँ पे जो है कोई एनजीओ के थ्रू अपने यहाँ के जो हमारे देखने वाले हैं ग्रेटर लद्दाख के जो नाजरीन हैं वो क्या समझें कि ये जो नज़रअंदाज एक तरफ से आप कह रहे हैं कि इस इलाके के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल वो इसकी क्या रूट हो सकता है? ये दोनों यहाँ पे एलएचडीसी कारगिल टोटल फेल, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल, ये दोनों फेल हुआ। इन दोनों ने सिर्फ, अभी आपका एलजी साहब इंजॉय कर रहा होगा न्यूज़ को, ऑफिस में बैठ के अपने क्वार्टर में बैठ के न्यूज़ को एंजॉय करना, ऑन ग्राउंड पे इस सिचुएशन को देखने नहीं आना, ये दर्शाता है आपकी ब्यूरोक्रेसी कि आप सीरियस नहीं हो इस इश्यूज़ को लेके। यहाँ के लोग आपसे खफा है, आपको आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं लोग, और इमीडिएट क्या रिलीफ देना। हाँ, कल तहसीलदार साहब आए थे, सज्जाद साहब लेड आए कारगिल से आने के बाद, विज़िट किया।
इसके बाद तहसीलदार साहब ने अभी शाम को यहाँ पे यहाँ के जो नंबरदार थे, यहाँ के जो पंच थे, उन्होंने तहसीलदार साहब को बताया कि अभी हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए। इमीडिएट रिलीफ में कि यहाँ 5 से 10 घर ऐसे हैं जो टोटली डिस्ट्रॉय हुआ, इनकी क्रॉप्स, इनकी फसल, इनके घर, कम से कम 2-3 साल लगेगा फिर से इस्टेब्लिश होना, घर बनाना। तब तक के लिए इनके लिए क्या इंतज़ाम किया आपने? कहाँ रहेंगे ये लोग जिनको ये नहीं मालूम है हमें कहाँ जाना है? तो उनके लिए आपको कहाँ रखना है? बहुत सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, फ्री ताला लगा रहता है, हर किसी ने अपने तरफ से पोजीशन किया हुआ होता है। उनको, इन लोगों के लिए आज वक्त है। कहाँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में टूरिस्ट आते हैं, इन्हें ताला लगा के रखा है छुस्कुर तंगों में, निकाल लो, बिठाओ इनको। सिक्योर एंड सेफ्टी भी होनी चाहिए, एक फैमिली है इनके साथ, उनको वहाँ पे प्रॉपर जगह है, रूम से इनको सिक्योर वहाँ पे ये फील करेंगे तो वहाँ पे इन्हें अलाउड करो, उन्हें दे दे, वहाँ पे ले जाए, इन्हें जाए। तो वहाँ वाटर फैसिलिटीज़ इनके लिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़। हाँ, अभी मैंने जब तहसीलदार साहब से अप्रोच किया तो ये यूटी क्या नाम है आपका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, डीसी साहब और ये क्या नाम है आपका सीसी साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम वहाँ पे इनके लिए जनरेटर का प्रोवाइड करा रहे हैं छुस्कुर तंग जो टूरिज़्म बंगलो है वहाँ पे, और 10 घर वालों के लिए जिनका टोटली डिस्ट्रॉय हो, और वहाँ पे हम टैंकर में पानी भी ले जाकर रखेंगे ताकि ये वहाँ पे इनके लाइफ जब तक तो वहाँ पे अपनी डेली लाइफ मतलब शुरू कर सकता है वहाँ पे जाके। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर ज़िला जो हिल काउंसिल कारगिल है, इन लोगों की जो बाज़ाबातकारी के लिए क्या आप कहेंगे इन लोगों की तरफ से? रियली वेरी शेम, शर्म से डूब जाना चाहिए सबको। LHDC को एक शादी में लाइन लगा के ये लोग आते हैं, डीसी को आगे रख के, सीसी पीछे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर सब और पीछे पीछे काउंसलर, लेकिन इस तबाही में कौन है? हज़ारों इनके पास बहाने हो सकते हैं, वो जेन्युइन बहाने हो, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ें दिल से होती है और आदमी अपनी पूरी कोशिश लगाए ना, आप जनता के बीच खड़ा होगा जब आप अपनी पूरी ताकत लगाएगा। इसका मतलब आपने कोशिश ही नहीं की, आपके पास बहाने हज़ारों। हाँ, हो सकता है जब हम आपसे आर्ग्यूमेंट करें आप हज़ारों जेन्युइन एक्सक्यूज सामने रखें। दूसरा चीज़, एक लॉन्ग प्रोग्राम, आज तो अनफॉर्चुनेट ये एरिया जदमया है, इसका ये जो यहाँ पे ब्रोपा है जो जिसका डेली, इसका हर 4 साल, हर 2 साल में इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज ये भरा रहता है रेत से, पत्थरों से, और इसको प्रॉपर ड्रेन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आज यहाँ हुआ, कल नमसुरु में होगा, तो इसका प्रॉपर लॉन्ग प्लानिंग इन्हें करना होगा। क्या करना है, जहाँ से भी फंड प्रोवाइड करना, हर 2 साल में इसका रिपेयरिंग होना है, वरना ये तो आते रहेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ के लोग बेचारा अब तो ये कवर कर ही नहीं सकता है, तो यहाँ की जो बेसिक लोगों की जो डिमांड है ना एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ये है कि कहीं भी इनको शिफ्ट किया जाए। अब ये यहाँ रहने के काबिल नहीं है, तो कहीं सेफ जगह पे जो स्टेट लैंड है, जो गवर्नमेंट सरकारी, जिसे मिलिट्री ने बेवजह कब्जा कमा रखा है, छुस्कुर तंग में रहते वो है नहीं, 2 मकान वहाँ बना रखा है, टोटली फेंसिंग से बंद करके रखा है। करो, हम हमारे एरिया है, हमारे लोग हैं ना, वो रहते हैं, खाली एरिया को इन्होंने प्रोसेस करके रखा है, इन लोगों के लिए आबाद कर दो, बसाओ इन्हें ले जाके वहाँ पे। क्यों नहीं कर सकता? सरकार कर सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। तो हमारी यही शिकायत है इनसे, हमारा गिला है हमारा, और हम कुछ नहीं कर सकते। हम हेल्प, यहाँ के लोगों की मासूमियत देखो, खुदा की कसम। अभी आप आए, एक रिपोर्टर को सोचता है यही एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ के रोते हैं, ये उसको नहीं मालूम है मुझे अपना गिरिया कहाँ करना है, मुझे अपनी शिकायत किससे करना है। इतने इनोसेंट लोग हैं यहाँ पे, ये लेडीज़, ये औरतें। तो ये सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ की जो LHDC तो इन मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे, पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये एक्सप्लॉइटेशन है, डेमोक्रेसी के अंदर इसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। लोगों का शोषण करना, उनकी सोच के साथ, उनकी जज्बात के साथ, और उनकी इस सिचुएशन के इससे फ़ायदा उठा लेना। आएंगे हर कोई, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को मैसेज करना चाहता हूँ, हम हैं, अभी आए, तस्वीर खिंचाएंगे, वीडियो पे आएंगे, फेमस हो जाएंगे, आएंगे और भी अपोजिशन आएंगे, यहाँ पे 2 भाषण देगा, सब कुछ ठीक। यहाँ के जो लोकल है ना, अभी आए, एडमिनिस्ट्रेशन सुन के चला गया, भूल गया होगा उन्हें रास्ते में यहाँ से करगिल तक। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन, सारे लोग, सारी कम्युनिटी एक होके एक टीम बनाए प्रॉपर, और एक डेलीगेशन ले जाए एडमिनिस्ट्रेशन के पास। पूरी असेसमेंट, एक असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप अपने थ्रू एक असेसमेंट बनाए और उसे लेके एडमिनिस्ट्रेशन जाए, प्रॉपर LG तक जाए, हमारी मदद हो। या कक्सरी सज्जाद साहब जो है हमारे लिए, हमने वोट दिया है, हम इन्हें खींच के लेके जाएंगे यहाँ से, तो वहाँ तक जाने के लिए एक चेन, अगर एक सोर्स अगर हम आपको, तो हम तो हाजिर हैं। ये नहीं कि सिर्फ आज यहाँ पे आके अपना सिर्फ स्पीच दे के, आपको बाइट दे के नहीं। अगर इन्होंने हमसे अप्रोच किया, हम हर हाल में इनके साथ कहीं भी जाने को तैयार है। तो ज़्यादा मेहनत इन्हें ही करना है,
आज हर कोई आएगा, सिर्फ आपको पुरसाने हाल देगा, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आपको दौड़ना है, थकना नहीं है। इसके बाद का प्रोसेस आपको जारी रखना है, अपनी असेसमेंट जो भी कंपनसेशन आपका होगा, और इसके बाद आगे फर्दर हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है ज़मीन इतना स्टेट लैंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जहाँ पे आपको ले जाके वहाँ आपको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड है कि आपके लीडर पे डिपेंड है। जिसको आप अपना लीडर चुनोगे वो आपको कैसे रहनुमाई करेंगे। अगर सही रहनुमाई किया, खुदा की कसम ये मिलेगा आपको। शुक्रिया आगा साहब। हुसैन सर यरी नंग पोना सिला भी जाता है उसे ना नुकसान ina mana dena maju mana chang thik chimet pura totally mana na pura damage sosin chana yoga chamsing mal maweshi dio khan pu mana taba sosin जिला इंतजामिया जैसी तरह की डीसी साहब या ngati करगिल हिल काउंसिल सरबरा फिरोज अहमद खान मोतुक दिए उनसे विजिट बस पिंचो यंता ची शोटिक बस की खोने यंती दी बाजाबत करी दोबारा जल्द से जल्द यंती नॉर्मल लाइफ को वापस भी फिला ची यंता उम्मीद चिकता उमेद पिछता जो मोतु दी का योंस यारा डीसी योंस सीसी योंस क्वींस दी का विजिट ची बस से फोटिक लेने म्यून लिगने देनी दांसना यंग ना बिल्कुल यंग देनी माबात सोसेट हालांकि क्वींस दी का दरे फिलहाल के लिए उनका किंदा दी छू देने बेमीने मशीन तांजस ना उनका कोई दरान दी का ना मशीन मलब ना कोई तरफ ना स्विक मीक पब्लिक देनी मलब यंग दिया देने बच जो खुदा दुना ngata दिया ngati बसिश पोनी कोई मना शुक्रिया बहुत बहुत मशकूर हो क्वींस दिया ड्यूटी लाज बसे दरे छू ना कुंतेस दिया नो जीसीपी क्यों से कुंतेस दिया नो देना बसिन बसिश भी दरे में निकल पी जीसीपी टेल में जेंची का खड़ा दुख से दरे यंग देने बसो छाना यंग ना कोई ngata शॉर्टी ची तेन ngata ना ngati मेन देनो खुरा योत मना दरे अंता सगा थों दी हालात पुची दुख बतो दिया नो यंग अच्छा इंदा योंग में पे देने नो महफूज जगह छुक जरूर बिल्कुल ना अच्छा तो की रे नंग को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से नुकसान सुन दोगी दरे यंतंग दी वक्त पे का थ्रू बस बिजनेस यंबो तमाम सुन से छो शर्माने यंबो घर दुख से पनाह घर ngazna dare फ्रू बस भी सुनने दिया प्रेस यूले प्रे दिया प्रेस सुई ग्रो से जक्स यो जुया बाकी ngarang ना दारang दिया ना नो दिया यो दिया सो छाना गुंदिया क्वींस दरे फिलहाल चे क्वार्टर चिकिंता दुख पे मीना अच्छे दिन ने बेत जेर से दिया छाना देगा तो फिलहाल ही खास कर जिला इंतजामिया ना करगिल हिल काउंसिल ही सरबराह तरफ ना यरी तरफ ना कौन अच्छी पैगाम चाहिए कि यंती जल्द जल्द बाजाबत करी में ngachi dia pegam jungi mana mende ana khura yo ngacha jalad mana duk pet pi mana jaga mahya baos और देखते देना सोचे अच्छा मतलब दुखसी ना देना सोचे ना तांसे अच्छा जगह थोबर गोसो तब तक के लिए अच्छा देर कोई टेम्परेरी अच्छा क्वार्टर चितें जैसे अच्छा देना दुखची yang अच्छा मन चंग अच्छी लगती चंग इलाज में अच्छा सिर्फ मन yang अच्छा कोई देर रिलीफ तेन जेरो yang कोई दे इंदा तेन जेरो उससे हमें कुछ ये नहीं है मतलब कोई भी उम्मीद नहीं मतलब कब तक हम उस पर ये ले लेंगे हाँ 1 महीना 2 महीने 1 साल तक हम कोई रिलीफ का अच्छा देने बेतो उसके बाद अच्छा शिवो इसलिए अच्छी मेन देन नो अच्छा मतलब जगह थोबर गोसो परमानेंटली दुपी परमानेंटली अच्छा जगह थोबर गोसो सेफ जगह थोबर गोस दो थोप से में तब तक के लिए अच्छा खो मोतु गांव जर से डीसी सीसी दोन गांव जर से तब तक के लिए अच्छा गवर्नमेंट क्वार्टर लो दुची या दो में नगा तो अच्छा गवर्नमेंट मतलब देरे खुंदा ने वो मतलब अच्छा शुक्र भी आने शुक्र दे छाचा जिन कुंतेस घर देने बना बोस yang अच्छी लगता मैं चारा में जो कुछ भी चारा नहीं है हमारे पास ना कुछ है दरे ना दुख पे जगह में ना मतलब जन चलो कोई अच्छा जानता हूँ पे चिकस को देंगे अच्छा जेट ना स्कूल भी जन में जाए पे कोरे में अच्छी लगता कोरे दरे चातू में कोरे खुरा में दिया मैं पना हम क्या कर सकते हैं बस यही हमारा दिन है जो डिमांड खुरा दिया है मेन दिन मेहरबानी। इस वक्त हमारे साथ और इस खाउस गाँव के एक और नौजवान बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस सैलाब के जद में आने के बाद किस किस्म के नुकसानात इनके घर या प्रॉपर्टी को हुआ है वो हम जाना। जी आपका नाम? फिरोज़ अहमद साहब, आप हमें ये बताइए कि ये जो अनफॉर्चुनेट जो अचानक सैलाब आ गया और आपके पूरे गांव को तकरीबन बहा के ले गया है, पेड़ पौधे मकानों को तकरीबन यहाँ पे माल मवेशी सब कुछ गर्क-ए-आब हो चुका है, इस वक्त आप किस तरह के आप फीलिंग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है सैलाब के बाद, लेकिन हम यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई इनका कोई इंतजाम नहीं रहा है। लोगों का यहाँ पे क्या डिमांड है कि सबसे पहला डिमांड है उनको पहले उनको रहने के लिए कोई जगह शेल्टर चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई अभी तक कोई इंतजाम नहीं आया। तो फिर हम यही यहाँ पे जो भी JCBs हैं, जो सी मशीन्स हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया। उनकी तरफ से जो एक आया था उनके पास ना डीजल था, ना तेल था, ना पेट्रोल था, कुछ था वहाँ पे एक खाली पड़ा है, उसका तो हमें कुछ काम हुआ ही नहीं उससे। तो फिर जहाँ पे जो भी JCB अभी वहाँ पे पड़ा है वो यहाँ के लोकल NGOs यहाँ पे लोकल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है। तो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को यहाँ पे सबसे पहले देखना चाहिए था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले DC साहब आया, CC आया, वो तसल्ली दे के चला गया। हाँ, तसल्ली नहीं चाहिए, तसल्ली ठीक है थोड़ी हद तक सही है, लेकिन तसल्ली ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे
काम करके दिखाना गाँव पे चाहिए था, काम होना चाहिए। गाँव पे काम होना चाहिए था, एक लोकल लेवल पे काम होना चाहिए था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो फिर हम किससे देखें? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी फेल है हमारी, और एलजी गवर्नमेंट भी हमारा फेल है, लद्दाख गवर्नमेंट भी। तो फिर हम क्या और किससे करें हमारी इल्तिजा? हम किस जाके गिरिया करें? लगभग आपके जो मकान है या आपके जितने भी खेत खलियान है, पेड़ पौधे, कितना नुकसान हुआ है, कोई अंदाज़ा लगा सकता है? आप ही देखो, ये सब खेत ही खेत, अब यहाँ पे कुछ और 3-4 साल में ठीक हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। अब इसको सही होने के लिए 5 या 10 साल कंटिन्यू लगेगा। तो फिर हमें ये कोशिश करना है कि इसको कैसी चीज़ कर भी सही करना है। तो यहाँ पे आके बहुत गाँव और दूसरे गाँव नमसुर से भी आके लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, खाउस से भी आके, और सबसे पहले तो फिर गवर्नमेंट से हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, हम किसके साथ जगह गिरा करें? हम हमारे जो दर्द है, दर्द दिल है, वो आप किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया, खासकर डीसी एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो करगिल हिल कौंसिल सरबराह फिरोज़ अहमद ख़ान या आपके इलाके के जो कौंसलर है, एग्जीक्यूटिव कौंसलर है, उनसे आप किस तरह से मदद चाहेंगे? हमारी साइड के कौंसलर से तो कोई काम हो नहीं रहा है। कौंसलर साहब पहले आया था अनशन बात करके, कुछ दूसरा वन साइड बात करके चला गया। हमें उनकी तरफ से प्रॉपर वो सपोर्ट चाहिए था, लेकिन वो प्रॉपर सपोर्ट शायद मिले या ना मिले फ्यूचर, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। लेकिन इन फ्यूचर हम देखते हैं होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमें चाहिए पूरे सपोर्ट अपने काउंसलर से, जो पुराने काउंसलर्स भी हैं, एमएलएस भी हैं, उनसे भी होना चाहिए था थोड़ा सपोर्ट, लेकिन हमारे काउंसलर सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो फिर बड़ा मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमारा ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द यहाँ पे आके काम शुरू किया जाए। बहुत सारी मशीनें लगाओ, यहाँ पे डाइवर्जन का काम भी बाकी है। जब तक वो डाइवर्जन का काम नहीं होगा तब तक पूरा पानी इस गाँव में आता रहेगा। और फिर जब भी कोई भी सैलाब आएंगे डायरेक्ट इस गाँव में आएंगे। और जो 3-4 गाँव पे वहाँ पे बच्चे हैं सारे, थोड़ा जो यहाँ इस साइड तो पूरा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, और थोड़ा उस साइड से बच्चा है, अब उस क्या पता वो भी इन फ्यूचर हो जाए ख़त्म। लेकिन उससे पहले हमें देखना चाहिए काम, कुछ नुकसान आने से पहले हमें देखना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे मशीन लगा के वो डाइवर्जन पहले बनाया जाए, इसके बाद ये यहाँ पे काम करे। शुक्रिया बहुत हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे नाज़रीन आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, सैलाब के जद में आने के बाद किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया खासकर हिल कौंसिल करगिल से किस तरह से नाराज़ है। और इससे भी बड़ी दुखित बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने ही इलाके के इस कॉन्स्टिट्यूंसी कौंसलर से भी बहुत नाराज़ है। आप देख रहे हैं ये जो दरिया जहाँ से पानी बह के इस जानिब आ रहे हैं, ये कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए, सीसी आई, डीसी आई, पूरी टीम आई, आने के बाद विजिट करके तुरंत चला गया, मगर उसके बाद भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मशीनरी मैन आपको यहाँ नहीं दिखेगा, एक जीसीबी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बसीजा में बाकायदुल्लाह लोग और यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, वो क्या करें। और यहाँ पे पत्थर इतना स्ट्रिक्ट, लोगों को बहुत सारे कैटल जो है अभी जिंदा है उन्हें बचा सकता है, मगर उसके लिए आपको जेसीबी प्रॉपर उसको निकालने के लिए चाहिए। कोई एक भी मशीनरी नहीं है। जहाँ पे अगर 12-13 जेसीबी अगर यहाँ मौजूद था तो भी कम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी यहाँ पे। तो ये हालात है। जेसीबी लगा हुआ है, एक जेसीबी, उससे कुछ नहीं हुआ। और हाँ, एक चीज़ जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक जेसीबी यहाँ पे। कितने घर डैमेज हुए हैं? लगभग सभी इस एरिया के। यहाँ पे फसल बोया करते थे, यहाँ पे बाग थे, सब कुछ थे, तहस नहस। शुगर में हो सिंजू, ये नहीं देखो ये कंट्रोल हुआ, इसके बाद ये अभी है। बह के वो पानी तो इंशाल्लाह नशे था जनती तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का जिन बसों से रिक्वेस्ट आमद की भाई कम अज़ कम यहाँ पे जेसीबी दे दो। अगर कम अज़ कम अभी 4 जेसीबीज़ तो होना चाहिए, 5-6 भी हो तो कोई हैरत नहीं है सर। इतना बड़े आपने देखा कितने डैमेज हुआ, कितने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ, क्रॉप्स लेके कैटल गोट शीप सब कुछ तबाह। इनके पास ये नहीं मालूम है हमें जाना कहाँ है, नहीं मालूम है। इसलिए आपको इमीडिएट रिलीफ एक, और इसके बाद में प्रॉपर प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के पास किया है। मुझे जमयत उलमा के सदर शेख नादिर साहब ने भी आप लोगों को सलाम बाकी जिनको रिलीफ की इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, बहुत तहसीलदार की जानिब से थोड़ा बहुत इक़दाम हुआ। यहाँ के बसीजा ने भी उनका सहयोग दिया, साथ दिया, पूरी रात
यहाँ के कुछ लोगों को हमने रेस्क्यू करके तो ये क्या नाम है आपका वहाँ पे उन्हें नाइट वहाँ पे हमने इंतजाम किया, लेकिन एक प्रॉपर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखो कब तक आप अपने दो तीन चीज़ें हैं ना, एक मैंने अपना शॉर्ट टर्म ठीक था, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी होना चाहिए। उसके लिए आप लोग भी कोशिश थोड़ा असेसमेंट ग्राउंड लेवल पे भी देने की क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, डेव एजुकेशन टीचर से डीसी से आपका एग्री साहब या फिर एल जी साहब तक नसी सुपरविजन आवाज़ कामिया कमजोरी लिखना ज़रूरत होना वहाँ हम आपके साथ सबसे पहला सबसे पहला ना अच्छा मतलब पहला बुरा नंबर मेन दिन ना अच्छा दे के छूट कंट्रोल चाहो डिरिंग ये मतलब आज आया सीसी आया डीसी आया क्या सर्विसेज सब आया यहाँ पे आया विजिट किया चले गया, उन्होंने ना कोई यहाँ पे मशीन दिया ना कोई मशीन यहाँ पे डिपेंड ना कोई मशीनरी नहीं है, सिर्फ एक मशीन है वो भी हमारे अंदर से भी गवाल है। नाजरीन, तो जिस तरह से हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से खाउस इलाके में उस इलाके से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जो ये एक दिन पहले सैलाब के जद में आकर यहाँ से तकरीबन मकानों को और रिहायशी मकान समेत दर्जनों यहाँ पे पेड़ पौधे और माल मवेशी नुकसान हो चुका है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब ग्रेटर लद्दाख की टीम यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे अंजुमन साहब ज़मान की जो वॉलंटियर टीम बसीज है अंजुमन साहब ज़मान जो यहाँ पे बक़ियतुल्लाह यहाँ पे मौजूद थे, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने इसमें एक तरफ तो आपको ये बात काबिल ज़िक्र है कि सरकार की तरफ से इस इलाके में बाज़ाबातकारी के लिए मैन एंड मशीनरीज बिल्कुल भी नहीं है, वो हमने आप तक पहुंचा ज़रूर दिया, यहाँ के लोकल का हमने बाइट यहाँ पे आप लोगों तक पहुंचा दिया। इस वक्त हम जानना चाहेंगे बसीज बक़ियतुल्लाह के लोगों से, यहाँ वॉलंटियर से कि तोहिर साहब सबसे पहले ग्रेटर लद्दाख में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका खुशामदीद। तो इस इलाके में आप लोग किस तरह से आए, चूँकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बसीज बक़ियतुल्लाह के जो सांकू विंग है वो आज यहाँ पे तकरीबन दर्जनों यहाँ पे जवानों का एक वॉलंटियर टीम यहाँ पे पहुँचे हैं, आपने किस तरह से सबसे पहले रेस्क्यू किया और यहाँ पे क्या काम किया? शुक्रिया अली साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो मेरे टीम है बसीज बक़ियतुल्लाह अंजुमन साहब ज़मान के कल से ही लगे हैं सर। कल जो फ्लड में वहाँ पे सैलाब के ज़द में जो छंगरा में मकाने आए थे, हमारे वहाँ से टीम वहाँ पे पहुँचा। सबसे पहले तो वहाँ पे उस शाम को पीने का पानी नहीं था, तो बसीज बक़ियतुल्लाह के वॉलंटियर्स ने अंजुमन साहब ज़मान के जो यूथ विंग है बसीज बक़ियतुल्लाह वहाँ पे पानी पहुँचाया, पीने के पानी टैंकर के ज़रिए, सेंटेक्स के ज़रिए, टंकियों के ज़रिए। और उसके बाद अगले दिन वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम पूरे पहुँचे, वहाँ पे जो घर में पूरा जो जाकिर के घर में और दूसरे घरों में जो मड पूरा पड़ा वो भरा हुआ था, उन्हें निकालने का पूरा काम किया बसीज बक़ियतुल्लाह ने। और जैसा कि मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके जो ये ग्रेटर लद्दाख की टीम ने कल यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट हमने देखा आपके चैनल पर, उसी के चलते हुए हमने पूरे बसीज बक़ियतुल्लाह के जो 30 नफ़र पे मुश्तमिल जो सांकू विंग के हैं, जो बसीज बक़ियतुल्लाह आपको पता है कि यहाँ पर जो 2 पार्ट से, एक हमारे सुरू के और दूसरा हमारे सांकू के, तो तमाम वॉलंटियर्स सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ की हालत मैं बता दूं सर, जैसे कि आपने भी बताया, यहाँ अबतर से अबतर हालात है। सैलाब के साथ में पूरे कई मकाने आए हैं, बहुत से ऐसे फैमिली से जो बेघर हुए हैं। तो हुकूमत को चाहे सबसे पहले यहाँ पर फोकस करे, सबसे पहला रिहेबिलिटेशन की यहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। सरकार को मैन एंड मशीनरीज यहाँ पे डिप्यूट करने की ज़रूरत है। आपने बहुत सही बताया, यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी मैन और मशीनरी यहाँ पे डिप्यूट नहीं है। बसीज बक़ियतुल्लाह के वॉलंटियर्स ने सुबह यहाँ पे आके, कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे उनके राशन, उनके माल मवेशी फंसे हुए थे, उनको निकाला। और कई घर में ऐसे आपने देखा
है कि उनमें माल मवेशी अभी तक वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिससे एक खदशा यहाँ पे बीमारी फैलने का बहुत खदशा है सर। तो फिर मैं आपके इस चैनल के ग्रेटर लद्दाख के वसादत से हुक्म बाला तक, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक, डिस्ट्रिक्ट कारगिल के डीसी साहब और सीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा जितनी भी जल्दी हो सके यहाँ पर रेस्क्यू टीम भेजें, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की पर यानी जंगी पैमाने पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे घर हैं जो बेघर हुए हैं, यानी रिलीफ से कोई काम चलने वाला नहीं है। तो ये थे बसीश बरकतुल्लाह के वाइस चेयरमैन अंजुमन साहब जमान के संकू विंग के यूथ से। तकरीबन यहाँ पे तोहिर साहब के मुताबिक यहाँ पे 30 नफ़र रुकनी कमेटी एक यहाँ पे मेंबर जो वॉलंटियर है वो यहाँ पे आके जंगी पैमाने पे काम तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन ऐसे में दुख की बात यह है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे कोई सरकारी मैन एंड मशीनरीज नहीं है। इसी के चलते आवाम भी काफ़ी परेशान है और कोई पुरसान हाल नहीं है। बने रहेगा ग्रेटर लद्दाख के साथ पल पल के अपडेट के लिए।